नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिप्रा, क्या बड़ी खबर इस वक्त? विभा, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई शिक्षा नीति की समीक्षा करेंगे। ये बड़ी जानकारी सबको दे दें, नई शिक्षा नीति का रिव्यू किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद इसका रिव्यू करेंगे। सीएम नीतीश कुमार शिक्षक प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। और यहाँ पर देखिए, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बयान दिया है और उनकी तरफ से बताया गया है कि विधान परिषद में विजय चौधरी ने ये बयान देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार खुद ही जो शिक्षक संघ के नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को और शिक्षक नीति का फिर से रिव्यू किया जाएगा। विभा, बिल्कुल शुक्रिया शिप्रा। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक तरफ शिक्षक जो आंदोलन करते हुए सड़कों पर, तो दूसरी तरफ अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे प्रकरण की शिक्षा नीति की रिव्यू करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, विजय चौधरी ने यह कहा है। बीजेपी ने परिषद में मामले को उठाया है, शिक्षकों के मामले को बीजेपी की तरफ से परिषद में उठाया गया। बीजेपी एमएलसी ने परिषद में नारेबाजी इसी मुद्दे को लेकर की। शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग करते हुए बीजेपी की तरफ से हंगामा और इसके समर्थन में बीजेपी नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर यह कि नीतीश कुमार खुद अब नई शिक्षा नीति की समीक्षा करेंगे। सहयोगी रवि हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए। रवि, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही तो मांग कर रहे थे शिक्षक संघ से जुड़े हुए तमाम प्रतिनिधि की बातचीत किया जाए। जी बिल्कुल, शिक्षकों के अपनी मांगों को लेकर वो सड़क पर हैं। जिस दिन से गिरफ्तारियां की उससे लेकर के विधान परिषद की कार्रवाई शुरू हुई है, तमाम एमएलसी जो है वेल में पहुंचते हैं। वेल में नारेबाजी होती है और मांग की जाती है कि इनको जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन इसी बीच जो वित्त मंत्री हैं, साथ में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने ये बड़ी जानकारी देते हुए सदन को बताया कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो समीक्षा करने को तैयार हैं। वो शिक्षक के प्रतिनिधियों से भी मिल सकते हैं और उनकी जो जायज मांगे हैं उस पर बैठ करके समीक्षा करेंगे, उनसे मिलेंगे और जो भी कमियां हैं उसे सिर्फ दुरुस्त किया जाएगा। तो ये एक बड़ा, लेकिन वो मुलाकात कब हो सकती है? क्या आज जब ये शिक्षक सड़क पर हैं, आंदोलनरत हैं, तब कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर बातचीत कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? ये बातचीत आज होगी या बाद में इसके लिए कोई वक्त का निर्धारण होगा? एक मुख्यमंत्री के जो समीक्षा की बात हुई है और प्रतिनिधियों से मिलने की जो बात है उसे लेकर के समय का निर्धारण फिलहाल नहीं हुआ है। और जिस ढंग से अभी सदन की कार्रवाई अगले 4 दिनों तक चल रही है, माना जा रहा है कि सदन की कार्रवाई के बाद ये मुलाकात हो सकती है। समय फिलहाल नहीं बताया गया है, लेकिन बीजेपी ने बड़ा बात खड़ा किया है। बीजेपी का कहना है कि अगर समीक्षा होनी है तो फिर शिक्षकों को गिरफ्तार आखिर क्यों किया जा रहा है, उनके साथ सीधी बात होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में जिस ढंग से शिक्षक अपनी मांग रख रहे हैं, ये एक बड़ा पहल है कि जब मुख्यमंत्री ने खुद ही समीक्षा करने की अगुवाई की है। जी रवि, ये भी माना जाए कि विधानसभा का ये सत्र जो चल रहा है, इस दौरान ये शिक्षक जो कि इन्हीं 4 दिनों के 5 दिनों के भीतर आंदोलन कंटिन्यू रखने की बात कर रहे हैं, इस हंगामे को शांत करने के लिए इस वक्त चर्चा बाद में की जाने की बात कही जा रही हो? देखिए, इतना तो निश्चित है कि जिस दिन से छोटा सत्र है, 14 तारीख चलना है, 2 दिन आज हो रहे हैं, आज दूसरा दिन है। जो आंदोलन, रवि, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, इसे लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अब इस नई शिक्षा नीति की समीक्षा करते नजर आएंगे। लेकिन ये बातचीत क्या प्रतिनिधिमंडल से पहले होगी? क्या भरोसा दिया जाएगा? जब तक समीक्षा नहीं होती है तब तक क्या आश्वासन, और उस आश्वासन से ये शिक्षक अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे? ये तमाम वो सवाल इस वक्त खड़े हैं। तो शिक्षकों के मामले को लेकर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। J2 एमएलसी संजीव सिंह शिक्षकों के समर्थन में उतरे। शिक्षकों की मांग सरकार को माननी चाहिए। संजीव सिंह की तरफ से यह कहा गया, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। शिक्षकों की गिरफ्तारी अगर हो रही है तो यह सरकार की तरफ से गलत तरीका है, यह होना नहीं चाहिए।
सरकार को शिक्षकों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। शिक्षकों के सवाल पर बीजेपी घड़ियाली आंसू सिर्फ बहा रही है, यह भी कहा गया संजीव सिंह की तरफ से। तो वहीं आरजेडी का पक्ष भी आप जान लीजिए। आरजेडी कह रही है कि शिक्षकों के मुद्दे पर बीजेपी अगर कुछ कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, इससे ज्यादा बीजेपी कुछ नहीं कर रही। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि शिक्षकों के हर मांग को महागठबंधन की सरकार पूरी करेगी। शिक्षक सब जानते हैं कि ये लोग हमारे साथ राजनीति कर रहा है। काम करेगा तो महागठबंधन ही उन लोग का काम करेगा, और सही माने में महागठबंधन उनके लिए विचार कर रही है, सोच रही है, आगे भी करेगी उनका काम। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, ऐसा आचरण अशोभनीय है। प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक कर रहे हैं, इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। तो बिल्कुल शोर वाला मॉनसून सत्र ये इसलिए भी सही है क्योंकि छोटा सत्र लेकिन हंगामा हो रहा है। आज दूसरा दिन बिहार विधानसभा में आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने जमकर और जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्यवाही के शुरू होने के साथ ही प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी के विधायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर दी। बीजेपी का कहना है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दाखिल है और ऐसे में तेजस्वी यादव को 1 मिनट भी डिप्टी सीएम के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। बीजेपी विधायकों ने सीएम नीतीश पर भ्रष्टाचार से समझौता करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने सीएम नीतीश पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और 2 तस्वीरें देख लीजिए, 2 तस्वीरें सदन के अंदर और सदन के बाहर की तस्वीरें। लेकिन हो हंगामा सदन के अंदर भी हुआ और हो हंगामा सदन के बाहर भी चल रहा है। विधानसभा के अंदर देखिए किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की तरफ से बार बार कहा गया कि जरा सवाल पूछने दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर वही जीरो टॉलरेंस जिसका दावा बार बार किया जाता रहा नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, आखिर वो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर आज खत्म क्यों हो गया? सिद्धांतों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझौता क्यों कर लिया? शिक्षा विभाग में जिस तरीके से चीजें मची हुई हैं उसे लेकर भी सवाल उठाने की प्रयास किए जा रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ तस्वीर देख लीजिए, दूसरी तरफ सहयोगी हैं माले, लेकिन माले विरोध में इस वक्त शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार को सवाल पूछती हुई उसकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि शिक्षकों का अधिकार है 17 सालों तक जिसने शिक्षा का अलग जगाया हो, पढ़ाया हो, पठन पाठन के कार्य में जुड़े रहे हो, उन शिक्षकों को आज आप एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि अब आप सक्षम हैं या नहीं है, या पूर्ण रूप से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण कीजिए, ये अनुचित है। और इसीलिए माले उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि जब मांझी पर एफआईआर हुआ था तो सीएम ने करप्शन के साथ कंप्रोमाइज न करने की बात कहकर जीतन राम मांझी से इस्तीफा ले लिया था। तो आज सीबीआई की चार्जशीट तेजस्वी के खिलाफ दाखिल होने के बाद सीएम तेजस्वी को क्यों बचा रहे हैं? आज मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए समझौता कर रहे हैं। सत्ता बचाने के लिए एक भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री, 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोग को ये मुख्यमंत्री बचा रहे हैं। अपराध भ्रष्टाचार के मामले में सिद्धांत से समझौता कर लिए हैं। जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से जंगल राज लाने वाले को ले आए और उसको जनता राज कह के गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। वहीं विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पहुंची राबड़ी देवी से जब तेजस्वी के इस्तीफे पर सवाल पूछा गया तो राबड़ी देवी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैडम
बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने मुद्दे को लेकर सदन के बाहर हल्ला बोला। एक तरफ आरजेडी मणिपुर के मामले को लेकर हल्ला बोल रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार को घेरा। विधानसभा से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। मणिपुर के मसले को लेकर के आरजेडी के विधायकों ने हल्ला बोला है। बिहार विधानसभा गेट पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हल्ला बोला है। यहाँ पे अजीत शर्मा जी हैं। अजीत जी, ये हल्ला बोल रहे हैं मणिपुर के मामले को लेकर के, आपके सहयोगी आरजेडी। नहीं, बिल्कुल मणिपुर में केंद्र सरकार फेलियर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, इस पर कांग्रेस ने भी सवाल किए हैं और यहाँ पे बीजेपी के विधायक भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं, बात करते हैं। ये बताइएगा कि हल्ला बोल रहे हैं मणिपुर के मामले को लेकर के, क्या कहेंगे? आपकी सरकार है केंद्र में। मणिपुर ये लोग का हल्ला करना काम ही रह गया है और कोई काम इन लोग के पास नहीं है। माननीय गृह मंत्री खुद स्वयं वहाँ नजर बनाए हुए हैं और वहाँ गए भी थे मणिपुर और फिर वहाँ के सभी घटनाओं पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। वहाँ जल्द कोई न कोई उसका अंजाम निकलेगा। मणिपुर हिंसा पर कोई बोलने को तैयार है क्या? आखिर क्यों वहाँ दंगा फैलाया जा रहा है? जब जब चुनाव आता है तब तक तो कोई घटना घटवाया जाता है। यहाँ ये प्री प्लान है। जितने भी आरोप श्री लालू प्रसाद जी के परिवार पर लगाए गए हैं, ये तो उन्हीं के लोगों ने लगाया है। शिवानंद तिवारी जी, शरद जी और ललन सिंह जी के द्वारा ही लगाया गया। हम लोग के द्वारा तो कोई आरोप नहीं लगा। नहीं, इस्तीफा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आगे? नहीं, हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी बात को, बिहार की बात को, बिहार के लोगों की बात की रखेंगे। लोगों की जो जरूरत है, लोगों की जो मसले हैं, उसके निदान के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे एक तरफ मणिपुर को लेकर के राजनीतिक चमकाई जा रही है आरजेडी के विधायक की तरफ से, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक जो हैं वो तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, उनके बेटे अभिषेक कुमार पर हमला मामले में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने मंत्री पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने कहा कि मंत्री मदन सहनी सरकार का धौंस दिखाकर मुखिया के परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं। मंत्री के बेटे अभिषेक कुमार स्कूल के निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मंत्री जी के पुत्र के द्वारा गलतियों को रोकने पर प्रधानाध्यापक और दूसरे परिवार को जेल भेज देना। यदि हम उस सीमेंट को दिखाएं आपको जो मेरे पास है, गिट्टी ईटा 3 नंबर से भी बदतर। कोई भी व्यक्ति मंत्री का सम्मान करेगा, जरूरी नहीं है कि उनके पूरे परिवार का सम्मान। बड़ी खबर वैशाली से, जहां ससुराल वालों ने घर आए दामाद को जिंदा जलाने का प्रयास किया, जिसमें युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल लाया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। घटना बेलसर ओपी क्षेत्र के करनेजी गांव की है। घायल दामाद मुजफ्फरपुर के बसंतपुर गांव का रहने वाला विकास कुमार है। फिलहाल घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायल दामाद ने बताया कि 1 साल पहले उसने लव मैरिज शादी की थी और वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए ससुराल आया था। इसी बीच सास ससुर से उसकी लड़ाई हुई और सास ने मिट्टी का तेल और पेट्रोल छिड़क कर उसे जलाने का प्रयास किया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। क्या हुआ है आपके साथ? कहाँ गए थे? तो क्या हुआ था वहाँ पे लड़ाई हुआ सास ससुर, तो फिर हम चले गए, फिर फोन करके बुलाई। नवादा में एक पति ने प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के पडरिया गांव की है। बताया जाता है कि आरोपी लड़की से प्रेम करता था, उसके साथ उसका अवैध संबंध भी था और उसी के वजह से पत्नी अक्सर उसे लेकर विरोध कर रही थी, जिस पर वो उसके साथ मारपीट कर रहा था। बीती रात भी दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ और पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी
और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला यही कि हमारा बहन है जो डेथ की है, उसका पति किसी गैर लड़की से संबंध था, विरोध करने पर इसको गला दबा के मारा गया है। इसका देवर भैंसुर और गोतनी से मिल करके। सुपौल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय करमैनिया में एक 7 साल की छात्रा की तबीयत अचानक से मिड डे मील खाने के बाद बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद वो खेलने गई, जिसके बाद अचानक उससे उल्टी और चक्कर आने शुरू हो गए। उसे त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर का कहना है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से छात्रा की तबीयत खराब हुई। खेले चक्कर में धूप में खेले चक्कर स्कूल में ही करमिया का एमडीएम खाने से जो हुआ आधा घंटा के बाद जो है अनकॉन्शियस हो गया, गिर गया और उसको लाया गया यहाँ पर। हमने उसका इलाज कर रहा हूँ। बगहा के रामनगर थाना के भावल के समीप दून कैनाल नहर से मगरमच्छ निकल रहे हैं और इन मगरमच्छों को लगातार 4-5 दिन से भावल और सपही मोड़ के बीच देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 की संख्या में 7 से 10 फीट तक अलग अलग साइज के मगरमच्छ जो हैं वो इन इलाकों से निकलते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल 5 रोज पहले एक मगरमच्छ ने एक बकरी का शिकार कर लिया था, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। गांव के बच्चे और चारा लाने वाले लोगों का आने जाने का रास्ता यही है। साइड में मवेशियों को भी लोग अब इस तरफ लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। भावल में मगरमच्छ 2-3 गो बहुत बड़ा बड़ा है। अभी तक 2-3 बकरी और पिल्ला को चबा गया और लड़का लोग छोटा छोटा लड़का नहाता है, लोडर बना हुआ है। तो मगर हम तो टीम भेजे थे, लेके आए हैं टीम, आए और देखे तो पानी में कूद गया, भाग गया। और पानी इतना भरल है कि मतलब संभव नहीं है पकड़ना उसको। अभी में दिक्कत है, इसको करे में अभी दिक्कत है। पानी कम जैसा ही होगा। बच्चों के लिए घातक है, बार बार निकलता है। ठीक है, हम लोग तो प्रयास में लगे हुए। अररिया पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के जोगबनी के नेताजी चौक के पास एक घर में छापेमारी की और 50 लाख रुपए के स्मैक के साथ हथियार और लाखों रुपए के इंडियन और नेपाली करेंसी को बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि जोगबनी के नेताजी चौक पर रेलवे लाइन के पास सागर शाह के घर पर छापेमारी की गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें 496 ग्राम स्मैक, एक स्मैक मापने वाली मशीन, 201 बोतल प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप और एक देसी कट्टे के साथ कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अररिया एसपी ने कहा कि फारबिसगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई तथा 8 मोबाइल बरामद किया गया। छापामारी के क्रम में उनके घर के सामने से 2 मोटरसाइकिल पर 4 लड़के जो संदिग्ध हालत में थे पकड़े गए, जिन सभी के पास से लगभग 199 ग्राम स्मैक, 30,100 भारतीय रुपए तथा 44,830 नेपाली रुपए तथा 4 मोबाइल बरामद किया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। सीएम नीतीश कुमार खुद शिक्षक प्रतिनिधियों से करेंगे बात। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर शिक्षकों का हल्ला बोल। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।